राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सावन के महीने में ऐसे कौन से 12 काम हैं जो हम लोगों को जरूर और जरूर करने चाहिए, जिससे भोले बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहती है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि सावन के महीने में कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज का जो सेकंड पार्ट है उसी वीडियो का कि सावन के महीने में ऐसे कौन से 20 काम हैं जो हमको बिल्कुल भी नहीं करना, विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, इस सावन के महीने में आपको दुकान अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं, ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं, मकान खरीदने की सोच रहे हैं, नया घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस दूंगी आप बिल्कुल भी मत खरीदिए। इस सावन के महीने में कोई भी दुकान मकान नहीं खरीदी जाती। इनफैक्ट चतुर्मास में भी दुकान मकान ना खरीदने का प्रावधान बोला गया है। लेकिन कम से कम अगर आप चतुर्मास तक नहीं रुक सकते हो तो कम से कम सावन के महीने में तो आप रुक ही जाइए। नया दुकान, नया मकान, नया घर, गृह प्रवेश बिल्कुल भी मत कीजिए। आगे बात कर लेते हैं। इन सावन के महीनों में किसी भी प्रकार की शादी नहीं होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लास्ट सारगा है वो देवशयनी एकादशी तक है, अर्थात 10 जुलाई तक है। उसके बाद सावन जो 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और 12 तारीख तक कोई भी सारगा नहीं है। लेकिन लोग अब करने लग गए हैं। मेरा मानना यह है कि सावन के महीने में देखा देखी कर सकते हैं, लेकिन लोग कहते हैं सावन का पवित्र महीना चल रहा है, फिक्स भी मत करो, ये मत करो, नवरात्र में फिक्स कर लो। शादी देव उठनी एकादशी के बाद ही करनी चाहिए। साथ ही के साथ आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कम से कम अगर आप तब तक वेट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सावन के महीने में आपको देखा देखी भी नहीं करनी है, शादी पक्की भी नहीं करनी है, और आपको किसी भी प्रकार का शादी से संबंधित सगाई हो गई, रोका हो गया, गोद भराई होगी, ये कार्य नहीं करनी है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो लोग गर्भ धारण करने की सोच रहे हैं, अर्थात जो महिलाएं मां बनने की सोच रही हैं, उनको मैं एक एडवाइस देनी चाहूंगी कि आप इस टाइम पे गर्भ धारण का मत सोचिए। अर्थात सावन के महीने में गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। वैसे तो अगर आप गर्भ धारण की तो पूरी एक अपनी लंबी सीरीज है कि कब गर्भ धारण करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, गर्भ धारण से पहले क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या क्या प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन सावन के महीने में ब्रह्मचर्य का अगर पालन करोगे तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं भी कर रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम सावन के महीने में किसी अंश को तो अपने पेट में ना आने दे, ये बहुत ज्यादा सर्वोत्तम बात मानी जाए। सावन के महीने में आपको काले कपड़े निषेध बताए गए हैं। काले और नीले कपड़े आपको सावन के पावन पवित्र महीने में नहीं पहनना है। सावन का जो महीना होता है वो हरियाली भरा होता है, चारों तरफ हरियाली होती है। तो सावन के महीने में जितना हो आपको हरे कपड़े पहनने हैं, आपको लाल कपड़े पहनने हैं, आपको पीले कपड़े पहनने हैं। लेकिन सावन के महीने में काले, नीले और भूरे कपड़े निषेध बताए गए। सावन के महीने में महिलाएं, ये अभी देखो मैंने बाल खुले कर रखे, लेकिन सावन के महीने में जितना हो सके आपको जूड़ा बनाना चाहिए, अर्थात बालों में रबड़ बैंड, क्लेचर इत्यादि लगाना चाहिए। प्रॉपर बाल खोल कर नहीं रहना चाहिए, पर बाल खोलकर नहीं रहना चाहिए सावन के महीने में। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। आगे बात कर लेते हैं। सावन के महीने में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल निषेध हो जाना चाहिए। मैं तो आपसे कहती हूँ कि सावन के महीने में आप कांदा अर्थात लहसुन प्याज भी उपयोग मत कीजिए। लेकिन अगर आप लहसुन प्याज उपयोग कर रहे हैं, आपके हस्बैंड, आपके ससुराल वाले नहीं मान रहे, तो एटलीस्ट सावन के महीने में मांस, मिर्ची, मदिरा इत्यादि इन चीजों का तो बिल्कुल भी सेवन ना करें। सावन के महीने में झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके भी अपना एक विशेष प्रावधान है कि हम पूरा संकल्प लेते हैं कि सावन के महीने में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगे, ब्रह्मचर्य का संपूर्ण पालन करेंगे। बहुत महिलाओं की आदत होती है कि वो दिन में सोती है, मतलब रात में तो सोती है लेकिन दिन में भी सोती है। पूरे साल में केवल एक महीना ऐसा है, वो जेठ का महीना, जिसमें आप कुछ देर के लिए आधे घंटा या 1 घंटे के लिए सो सकते हो जेठ के महीने में। लेकिन सावन का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें तो सोना बिल्कुल भी निषेध बताया गया। वैसे तो आयुर्वेद में बोला गया है कि दोपहर के समय केवल जेठ के महीने में, जो जेठ का मास आता है, जेठ के महीने में आपको आधा 1 घंटा सोना चाहिए, बाकी 10 मिनट 20 मिनट का आप आराम कर सकते हैं। लेकिन सावन के महीने में, विशेषकर सावन के महीने में आपको बिल्कुल भी दोपहर को नहीं सोना चाहिए। सावन के महीने में किसी से पैसे उधार मांगने नहीं चाहिए, वो पैसे चुकाने में बहुत तकलीफ होती है। और किसी को उधार देना नहीं चाहिए, वो पैसे वापस आने में भी तकलीफ होती है। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है। सावन के महीने में आपको पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी, जैसे कि साग हो गया, चौलाई हो गई, सरसों हो गई। तो सावन के महीने में जो लोग साग खाते हैं वो साग नहीं खानी, पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं वो नहीं खाती। सावन के महीने में आपको बैगन भी निषेध बताया गया है। सावन के महीने में कांसे के बर्तन का उपयोग बिल्कुल निषेध बताया गया है। अब कांच
कांसे के बर्तन का उपयोग ना करें सावन में, तो ये शास्त्रों के अनुसार निषेध बताया गया है। सावन के महीने में आपका जो गला है, जैसे कि गला है, गला बिल्कुल सूना नहीं छोड़ना चाहिए, मांग बिल्कुल भी सूनी नहीं छोड़नी चाहिए। अभी मैंने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है, लेकिन सावन के आते आते प्रथम सावन पे ही मैं 1-2 चूड़ी अवश्य डाल लूंगी। और अगर ये चूड़ियां ग्रीन होती हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा बोला जाता है। और सावन के महीने में जितने ज्यादा आप पेड़ लगा सकते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सावन के महीने में घर को बिल्कुल भी गंदा नहीं रखना है, क्योंकि सावन का महीना मेरे भोले बाबा का महीना है और भोले बाबा माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए आते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब कोई अतिथि आपके घर पे आते हैं तब आप अपना घर साफ सुथरा करके रखते हैं। साक्षात मेरे महादेव सावन के महीने में आ रहे हैं, तो आपको अपना घर किसी भी प्रकार से गंदा नहीं रखना है। सावन के महीने में अगर आपके घर के सामने कोई सांड गाय आ जाती है तो उसको हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खिलाइए, उसको खाली नहीं भेजना है। आप चाहे आलू में थोड़ी सी हल्दी लगाकर उनको खिलाइए, लेकिन उनको विशेष तौर पे किसी भी प्रकार से खाली नहीं भेजना है। शाम के समय भगवान की आरती अवश्य करनी है, सुबह शाम जरूर आरती करनी है। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, दीदी क्या हम भगवान को शाम को जल समर्पित कर सकते हैं? 24 घंटे में से किसी भी टाइम आप भोले बाबा को जल समर्पित कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि सावन के महीने में बालों पे तेल नहीं लगाना चाहिए, स्किन में भी तेल नहीं लगाना चाहिए, पूरे शरीर में तेल नहीं लगाना, बालों में भी तेल नहीं लगाना, ये शास्त्रों में निषेध बताया गया है। भगवान शिव को केतकी के फूल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि केवड़ा और केतकी का पुष्प भगवान शिव को बिल्कुल भी नहीं चढ़ता है। भगवान शिव के पूरे परिवार को तुलसी बिल्कुल भी नहीं चढ़ाई जाती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सावन में भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना जितनी ज्यादा कर सकते हैं वो ज्यादा सर्वोत्तम है। सावन में किसी भी तीर्थ स्थल जाने की मनाही होती है जो पहाड़ियों पे हो। हाँ, सावन में श्रीधाम वृंदावन आप जितना जा सकते हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। एक बात आपको मैं क्लियरली बता देती हूँ कि अगर आप गर्भ धारण के ऊपर कंप्लीटली वीडियो चाहते हो कि गर्भ धारण कब करना है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।